हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसे कि मालूम है, आज से एसएससी जीडी के एग्जाम के मात्र 48 दिन रह गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज से मैथ की सुपर 10 सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो एसएससी जीडी में पूछे गए इंपोर्टेंट 10 सवाल है उसकी सीरीज लेकर आते हो। उसका क्या करेंगे, आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन बताएंगे कि इनको कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर इसमें हर क्वेश्चन के यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो वीडियो को पॉज कर उसको आप हल कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि कोई संख्या अपने 35% से 52 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, कोई संख्या है। वैसे इसको एक तो ट्रिक से लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और बेसिक से भी लगा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर, तो कह रहा है कि कोई संख्या अपने 35% से, मान लो संख्या कोई एक्स है, एक्स से क्या है कि वो एक्स का 35%। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो एक्स का 35% भी निकालेंगे, बटे में आ जाएगा 100। कितना अधिक है तो 52 अधिक है, यहाँ पर आ जाएगा 52। समझ रहे हो, 100 का गुणा कर देंगे एक्स में तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 35x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100x 35x, यहाँ पर बटे में 100 आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 52। ठीक है, ये यहाँ पर 100 भाग में है, इस तरफ जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, और यहाँ पर 100x में से 35x चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 65x बचेंगे। 65x बराबर कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 52 गुणे 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर 65 को काटो तो किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 पना 65 और 13 चौके 52। ठीक है, 5 से हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा आपका, 20 बार कट जाएगा, और x का मान कितना जाएगा, 20 चौके 80, अर्थात वो संख्या कौन सी है, वो संख्या होगी आपकी 80। ठीक है, और इसको अगर अपन ट्रिक से हल करें तो कैसे करें, देखो 35% है, 35% से कितनी अधिक है, तो कह रहे हैं 52 अधिक है। तो ये बताइए 35% से 52 अधिक है, इसका मतलब है 100 में 100 में से 35 चलेगा तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। 65% बराबर 52 है। ठीक है, तो 100% बराबर फिर कितना होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 65% बराबर कितना है आपका 52 है, तो 100% बराबर कितना होगा, तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, 13 चौके 52, 13 पना 65, 5 से काट देंगे 20 बार, यहाँ पर 80। इस टाइप से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका। नल P किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल Q भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों P व Q दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को पूर्ण रूप से भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो नल P है एक और यहाँ पर एक नल Q है। ये 6 घंटे में भरता है तो 6 घंटे आ जाएंगे। ये क्या कर सकता है, P भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर दे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। हम इन दोनों को क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, तो 30 आ जाएगा एलसीएम दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम इस केस में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, हो गया 5 बार जाएगा। इस केस में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आपका हो गए 3 बार जाएगा। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, तो वो कह रहा है कि खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर समझो आप, P भर रहा है कितना, 5 भर रहा है, Q क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब यहाँ पर समझो इन दोनों का अंतर कितना है, अर्थात ये क्या कर रहे हैं एक साथ, 2 घंटे चले तो कितना आ जाएगा आपका, 2 भरेगी टंकी। ठीक है, अच्छा टंकी टोटल कितनी भरी है, तो 30 लीटर की क्षमता कितनी है, 30 लीटर की है मान के चलिए। ठीक है, यानी क्षमता कितनी है, 30 है। और 1 घंटे में क्या हो रहा है आपका, तो 1 घंटे आपके 2 भर रहा है। जब 1 घंटे में 2 भर रहा है तो 30 काम कितने घंटे में होगा, तो आप इसको भाग से सकते हैं 2 का, तो कितना आ जाएगा 15 घंटे, अर्थात वह टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भर जाएगी, तो 15 घंटे में भर जाएगी। इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझते हैं इसको कैसे करना है आपको। यहाँ पर कितने भर रहा है, तो 6 घंटे, P है जो 6 घंटे भर रहा है, Q इसे 10 घंटे में खाली कर रहा है। इन दोनों को हम लेंगे एलसीएम, यानी यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर कुलकार आता है, क्या कहते हैं यहाँ पर इन दोनों को, एलसीएम कुलकार आता है। एलसीएम लिया, यहाँ पर लिखेंगे 6 का भाग 30 में दिया कितनी बार, 5 बार जाएगा। 10 का भाग 30 में दिया 3 बार जाएगा। P तो खाली कर रहा है, Q आपका खाली कर रहा है, भाई Q तो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है,
और आपका पी क्या कर रहा है, भर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भर रहा है उसमें खाली करा है, इन दोनों को घटा देंगे। तो जब 5 में से 3 चले जाएगा तो 2, यानी 1 घंटे में 2 घंटे में टोटल कार्य कितना हो रहा है, तो 2 कार्य हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जो यहाँ पर टोटल कार्य कितना है 30 है, अब 2 कार्य करेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग 30 में रहेगा तो कितना आ जाएगा 15 घंटे। अर्थात वो टंकी पूर्ण रूप से कब कितने समय भर जाएगी, तो 15 घंटे में भर जाएगी। ठीक है, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सिंप्लीफिकेशन से। क्या है आपका, कह रहा है 44/49 गुणे 28 बटे यहाँ पर x खाली स्थान है गुणा 14/11 भागे 1/2 बराबर 1 है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम सीधे सीधे इनको लिख सकते हैं, 44/49 लिख लिए, यहाँ पर गुणा में चिन्ह लगा दिए, यहाँ पर आ जाएगा 28 बटे, यहाँ पर जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर x लिख लेंगे, इंटू यहाँ पर आ जाएगा 14/11। भाग का चिन्ह है, जब भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करते हैं तो संख्या ऊपर नीचे होती है, अर्थात 1/2 क्या कर देंगे, 2/1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गुणा में तो संख्या कट सकती है, क्रॉस भी कट सकती है, तो 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 7 49, 7 से इसको काट देंगे 7 दूनी 14। अब यहाँ पर देखो तो क्या जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 चौके 64, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर तो 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 यहाँ पर x है, तो इनका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर सब में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 64/x बराबर 1 हो जाएगा, तो x यहाँ पर 1 में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 बराबर x, अर्थात x बराबर 64। तो 64 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, द सीध द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सवाल आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आगे देखते हैं सीरीज का चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है तो 2a 2b प्लस 3c माइनस 4a बराबर कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a है वो b का कितना है 150% है, तो यहाँ पर 150, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, अर्थात b अगर 100 है तो a 150 हो जाएगा। यहाँ पर और देखते हैं b c का कितना 40% है, तो यहाँ पर b आ जाएगा, यहाँ पर c हो जाएगा कितना है 40%, अर्थात अगर c कितना है 100 है तो b कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इनका बनाते हैं रेशियो बनाने के लिए यहाँ पर a b c लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 150, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 100, b के नीचे b लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 100, खाली स्थान पर वही संख्या बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 40 आ जाएगा। इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 0 से ये 0, ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो इनका गुणा करें अगर तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है, 10 का गुणा ऊपर किया 10 में 100 आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे 10 का 4 में तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और यहाँ पर 15 चौके 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनमें सभी में क्या कर, और भी कॉमन है, तो देखो 0 से 0, 0 से 0 ये कट जाएगा, और आगे काटे तो यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 5 काटेंगे, 10 को काटेंगे 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये काटेंगे 5 बार, 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर समझिए आप एक बार, जब कोई अनुपात में संख्या तो उसके नीचे कोई संख्या लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लगा एक चर शब्द लगा देते हैं, जैसे ए लगा दिया यहाँ पर, तो ए इसमें लगा दिया। ठीक है, के भी लगा सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा दो आप, ए टू जेड से लगाकर, पर एक यहाँ पर लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर समझिए आप, ये एक जो ए का अनुपात 3 है, बी का कितना है 2 है, और सी का कितना है 5 है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है। तो यहाँ पर समझिए a का मान तो कितना है 3a है, प्लस का b का मान कितना है 2a है, प्लस का c का मान कितना है 5 है, बराबर में कितना दिया है तो 20 दिया है। अब हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 5 5 2 7 3 10a बराबर कितना है तो 20 हो जाएगा। तो 10 से इसको काटेंगे तो 2 बार a बराबर 2 निकल आया अपना। जब a बराबर 2 निकल आया तो हम इनका मान निकाल सकते हैं आराम से। इसका कितना हो जाएगा, तो 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, अर्थात हमारा मान निकला है। क्या निकला, a का 6, b का 4, c का 10। अब पूछा क्या है, तो 2b का मतलब b का मान कितना निकला हमारा 4 निकला, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, प्लस का 3c का मान कितना, c का मान 10 निकला है, तो 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, माइनस का 4 और a का मान कितना लगेगा 6, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे गुणा में 6 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पर हमें क्वेश्चन इसका आंसर बताना। अब यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का यहाँ पर 6 चौके 24 हो जाएगा, बराबर में x है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप लोग अच्छे समझिए कि यहाँ पर 8 और 30 मिलाकर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, माइनस का 24 घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर 38 में से 24 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 14 बचेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो x बराबर कितना आ जाएगा 14, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। तो डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप बड़े ही कम समय में इन सवालों को हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, एक विक्रेता 225 रुपए में एक घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपए में बेचता है तो उसे कितने % का लाभ होगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अच्छा वो घड़ी कितने में खरीदेगा, तो यहाँ पर 225 में खरीदेगा, प्लस वह 15 रुपए उसकी मरम्मत में क्या खर्च करता है, तो 15 रुपए और उसका पॉकेट से खर्च होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितने, तो आ जाएगा 240। अर्थात उस घड़ी की कीमत उसे कितनी पड़ गई, तो 240 रुपए पड़ गई। और बेची उसने कितने में, तो कहोगे आप 300 में बेची। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है लगभग, तो कहोगे आप 60 का लाभ हो रहा है। कितने में, तो लाभ और हानि हमेशा किसमें होती है, क्रय मूल्य में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 240 में कितने का लाभ, 60 का लाभ। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे इसको 5 बार। ठीक है, 5 गुणा 5 करेंगे 25%, अर्थात उसे कितने % का लाभ होगा, तो 25% का लाभ होगा। से द राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन सवालों को हल करोगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग। अच्छा, भुजा का जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यों। अब यहाँ पर आपको मान लो घन का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, अर्थात हम कह सकते हैं a का क्यूब। ठीक है, तो अगर भुजा a है तो a का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप लोग, इन भुजा के घन का आयतनों का अनुपात दिया है, आयतनों का अनुपात दिया है, इसका मतलब हो जाएगा अगर इनमें हम क्या कर देंगे, क्यों घन मूल्य निकालेंगे इसका। ठीक है, अगर 27 घन मूल्य निकालेंगे, अनुपात 1 का घन मूल्य निकालेंगे, तो 27 का घन मूल्य कितना होता है, तो आप कहोगे 3 होता है, और 1 का तो 1 ही होता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। 3:1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में, इसका मतलब ऑप्शन ए नंबर 1 द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 55 मीटर तथा 45 मीटर है। यदि लंबाई को 10% घटा दिया जाता है तो उनकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए कि जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, आपको इसमें क्या होता है, जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर माप दिया गया है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको मतलब है केवल यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 10% घटा रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर समझो मेरी बात को, पहले क्षेत्रफल कितना होगा, तो 100% होगा। 10% घटाया, अगर 10% घटाया तो फिर कितना बचा, 90% बचा होगा। अब 90% से पुनः इसे कितना ले जाना है, 100% ले जाना है। तो यानी कितना करना पड़ेगा, 10 प्लस करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, तो 90 में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर इसका कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर देखो 90 में कितना करना है, 10 का हमें क्या करना पड़ेगा, 10% की वृद्धि करनी पड़ेगी, इंटू यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अच्छा, जीरो से यहाँ पर जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 100/9 आ जाएगा। 100/9 को हम क्या लिखेंगे, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बचेगा, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 सही 1/9%। अर्थात उस क्षेत्रफल में 11 सही 1/9% का वृद्धि कर दो तो उस क्षेत्रफल आयत का क्या हो रहेगा, अपरिवर्तित नहीं होगा, समान रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को देखिए आप किस प्रकार हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखते हैं 5 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 पुरुष कितने दिन में, 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10 महिलाएं 5 दिन में पूरा करती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 महिलाएं कितने दिन में, तो 5 दिन में पूरा करती हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर 6 पंचे 30 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 10 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, तो 150 आ जाएगा। जब इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर टोटल कार्य आता है, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम जो होता है इनका टोटल कार्य होता है। ठीक है, अब 30 का भाग देंगे हम 150 में, कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा। 50 का भाग 150 में देंगे कितनी बार जाएगा, तो 3 बार चला जाएगा।
अब हम क्या करेंगे कि अब यह क्वेश्चन आगे देखो क्या कह रहा है 5 महिलाएं और 3 पुरुष, अर्थात यहाँ पर 3 पुरुष काम कर रहे हैं और 5 महिलाएं काम कर रही हैं। टोटल काम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 15, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 × 15। टोटल काम कितना हो रहा है, तो टोटल काम हो रहा है 30। करना कितना है, ठीक है, तो करना तो 150 है ना, और कितना हो रहा है 30 हो रहा है एक दिन। यहाँ पर हमेशा एक दिन का काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 का भाग जब 150 में देंगे कितने बार जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा, अर्थात ये काम पूरा कर सकते हैं कितने दिन में, तो 5 दिन में कर सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 36 की पावर कितनी है, तो यहाँ पर 340 है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि 36 की घात 340 है, गुणा में है 35 की घात 845 है, गुणा में है 434 की घात कितनी है, तो 837 है, का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ पर एक दिमाग लगाना है थोड़ी सा। क्या हो जाएगा कि जब भी किसी संख्या यानी 0, 4 अंक ऐसे हैं कि 0 मिल जाए आपको, 5 मिल जाए आपको, 6 मिल जाए आपको और 1 मिल जाए, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0, 1, 5, 6 इन जो किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है, अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इस पर घात कोई भी हो हमेशा इकाई अंक यही संख्या आएगी, ठीक है। दोबारा समझ लो कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, वही संख्या आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखने से मालूम पड़ता है यहाँ पर 36 से यहाँ पर तो मैंने बताया ना 6 है, चाहे घात कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा यही रहेगा। तो जब 36 की घात 340 है, हमें घात से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं हम, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 5 यहाँ पर है, 5 की घात कितनी है 845 है, घात से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम देखें क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझो 434 की पावर 837 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब 4 की पावर जब सम होती है तो क्या होता है, उसका इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है, और जब 4 की पावर विषम होती है तो खुद वो 4 इकाई अंक होता है। तो यहाँ पर देखो 4 की पावर क्या है, विषम है आपकी, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 4 ही लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीपल कर दो, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा, तो 5 चौके 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 गुणा 6 आ जाएगा, ठीक है। और जब 6 का गुणा करेंगे 20 में तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। जब 6 का गुणा आप 6 गुणा 20 में करोगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इकाई अंक पूछा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 कहाँ पर है, तो ए नंबर में द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको आप कर सकते हो, थ्योरिकल भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या होता है 4 का भाग इसमें दो, जितने शेषफल बचे क्या करोगे आप, इकाई अंक पे उतनी घात चढ़ा दो, फिर 4 का भाग इसमें दो, फिर जितने शेषफल बचे उसका 5 पे घात चढ़ा दो, फिर 4 का भाग आप इसमें 837 में दो, फिर जितना शेषफल बचे इसमें चढ़ा दो, 4 में घात चढ़ा दो, फिर उस घात को सॉल्व करो, फिर सॉल्व करने के बाद उसमें क्या करो, गुणा करो, फिर गुणा करने के बाद उसमें जोड़ो, जोड़ने के बाद फिर आपका इकाई अंक आएगा। वो थोड़ी सा बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और एग्जाम में आपको मालूम है कि बहुत ही कम समय होता है, क्वेश्चन ज्यादा हो। तो यहाँ पर हम क्या इस अप्रोच को अपनाएंगे और इससे क्या करते हैं, बहुत ही कम समय में ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं, उनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा आपका। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 17 + का 18 ... 40 का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा, n ब्रैकेट में n+1/2। ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। जहां n बड़ी से बड़ी संख्या बताती है तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 40 प्लस यहाँ पर आ जाएगा गुणा में, जब ब्रैकेट के बाद कोई संख्या लिखते हैं तो उसमें गुणा का संबंध है, तो गुणा में क्या हो जाएगा 41, क्योंकि n+1 लिखा है यहाँ पर, बटे में यहाँ पर आ जाएगा 2, काटेंगे इसको तो 20 बार, इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2, 8, अर्थात कितना आ जाएगा, तो 820 आ जाएगा। अच्छा ये तो कहाँ पर 1 से लगा के 40 तक का है, लेकिन पूछे से कहा 17 से लगा के 40 तक का। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से हम 1 से लगाकर 16 तक की संख्याओं का योग घटा लें तो यहाँ पर 17 से लगाकर 40 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने 1 से लगाकर 16 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 16 है, ठीक है, गुणा में करेंगे, एक बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी। यहाँ पर 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग 16 में देंगे, 8 बार चला जाएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 17 पढ़ा 7 छिक 102, 7 7 17 8 कितना हो जाए 136। अगर हम 820 में से 136 घटा देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर
तो घटाते हैं 820 में से 136 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, अर्थात कितना आंसर हो जाएगा, तो 684। यहाँ पर किसका आंसर, तो 17 से लगाकर 40 तक की संख्याओं का कितना हो जाएगा, तो 684 ऑप्शन में कहाँ पर, बी नंबर, अर्थात बी नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक विक्रेता ग्राहक को लगातार 16 सही 2/3% तथा 9 सही 1/11% की 2 छूटें देता है, तो उसके द्वारा दी कुल छूट क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के जब दोस्तों क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पर क्या अप्रोच लगाएंगे, देखो यहाँ पर तो इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशियो से हल करेंगे। रेशियो से अगर हल करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में हल हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 सही 2/3% का हम अगर रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा, तो 16 3 48 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 3 48, 48 2 50/3। यहाँ पर देखिए 50/3 तो है ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज लगा तो हम नीचे 100 लगाएंगे इसका रेशियो निकालने के लिए। 50 इसको काटेंगे तो 6 बार 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर 6 में 1 की छूट देता है, अर्थात यहाँ पर क्या हो, 6 में अगर 1 की छूट देगी तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, 5 में ऐसी कोई वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9 सही 1/11। इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 तो 100 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। परसेंटेज निकालने की, इसका रेशियो निकालने के लिए क्या है, परसेंटेज लगा तो यहाँ पर नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात 11 में 1 की छूट दे रहा है। अच्छा, 11 में जब 1 की छूट देगा तो कितना है, 10 में बिक जाएगी कोई वस्तु। ठीक है, अब इनका क्या करते हैं, यहाँ पर सामने सामने मल्टीपल करते हैं, सामने सामने क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब सामने सामने गुणा करेंगे तो 11 गुणा अगर 6 में करेंगे तो 66 आ जाएगा। ठीक है, और 5 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अर्थात ये समझो आप लोग कि कोई वस्तु है 66 रुपए की है, लेकिन उसने कितने बेच दी, 50 में बेच दी, तो यहाँ पर छूट टोटल कितनी दे रहा है, तो आप कहोगे 16 की छूट दे रहा है। ठीक है, 16 की छूट देता है, किसमें देता है, तो 66 में दे रहा है। कितने की छूट, 16 की छूट दे रहा है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो कितनी 8 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 33 बार कट जाएगा। 800 में अगर हम 33 का भाग दें, ठीक है, 800 में क्या करें, अगर हम 33 का भाग दें तो यहाँ पर देख लेते हैं तो 33 दूनी कितने होते हैं, 66 हो जाएंगे। यहाँ पर तो 66 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 अंक उतारेंगे 0 का, यहाँ पर 33 को गुणा करना है कि 140 बार, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 132 आ जाएगा, अर्थात 8 शेषफल बचेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 24 सही यहाँ पर 8/33%, अर्थात जो उसका छूट टोटल छूट दी है उसमें कितने की दी है, तो 24 सही 8/33% की छूट दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका सी द राइट आंसर। तो इस टाइप से इन सवालों को हम हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, प्यार से कमेंट करना है, वीडियो अपने ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।